हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टी टेक आर के में। दोस्तों मैं हूँ राजमंगल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 का, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखेंगे इसमें क्या पढ़ना है। इंटीग्रल, ठीक है, चैप्टर 7 है। इस इंटीग्रल में आता है दो गो, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रल। दोस्तों दो होता है डिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल। देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रल में क्या पढ़ना है, इनडिफिनिट इंटीग्रल में क्या पढ़ना है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल में दोस्तों इसमें पढ़ना है 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.7 तक ले दोस्तों इसमें पढ़ना है ना। और 7.8 जो कि डिफिनिट इंटीग्रल में नहीं पढ़ना है, इससे आगे पढ़ना है 7.9, 7.10, 7.11। देखिए दोस्तों, इनडिफिनिट इंटीग्रल में 7.1 से लेकर 7.11 तक ले एक्सरसाइज पढ़ना है, और डिफिनिट इंटीग्रल में 7.9 से लेकर 7.11 तक एक्सरसाइज पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रल आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा तो डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ने में आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जानेंगे। इससे पहले हम लोग जो है डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, यानी डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन से ही इसमें सवाल जो है बनता है, और बेसिक जो है हमारा वही है ना। उसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या किए थे। अगर मान लिया जाए आपको से पूछा जाए कि एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेट क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 1 होगा। ठीक है, और कला की पढ़ चुके हैं। और इसका इंटीग्रेशन अगर पूछ दे, इंटीग्रल, है ना, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा दोस्तों, एक्स का इंटीग्रल तो अगर दोस्तों एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स, उल्टा होता है। सेम टू इसी तरह अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, साइन का कॉस एक्स होता है, तो कॉस का इंटीग्रल, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। सेम टू इसी तरह जो है आगे अगर आपको से पूछा जाए 1/, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, नहीं डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप इसको log x बताते हैं। ठीक है, और अगर log x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूछा जाए, इंटीग्रल तो 1/x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ fx कोई फंक्शन है तो इसको क्या लिखते हैं, डी लगा देते हैं डेरिवेटिव। अब इसको अगर मान लिया जाए कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है ना, एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, यानी डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, इसमें डी लगा देते हैं और नीचे डी एक्स लिख देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी डॉट एक्स, है ना, डॉट, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कोई फंक्शन है
तो इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रल है ना, इंटीग्रेशन मान लिया जाए कि इंटीग्रेशन सी एफ एक्स। दोस्तों देखिए कि इसमें एफ एक्स सी जो है कांस्टेंट राशि है और एफ एक्स जो है कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका बोलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसमें दोस्तों यह जो है सी जो है सी कांस्टेंट राशि होता है, यह जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, उसके बाद जो है एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इसी तरह से है ना एक और है, अगर इंटीग्रल एफ एक्स है और प्लस जी एक्स है ना, और प्लस माइनस दोनों है ना, इस तरह से अगर रहे तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको बारी बारी से इंटीग्रल करना होगा, है ना। एफ एक्स का एक बार करना होगा और जी एक्स का एक बार करना होगा। तो इंटीग्रल बारी बारी से अगर कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा इंटीग्रल एफ जी एक्स है ना, सॉरी एफ एक्स डी एक्स और प्लस माइनस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। मेरे बच्चों इसी तरह जो है इंटीग्रेशन बने, फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं। डेरिवेटिव का इंटीग्रल का दोनों के एक साथ लेके चलेंगे, दोनों फॉर्मूला एक साथ देखेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। डिफरेंशन एक्स का पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन का होता है डिफरेंशन x के पावर n। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मेरे प्यार बच्चों इसी तरह जो है अगला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोलेंगे अगर इसका तो इंटीग्रेशन x के पावर n का क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी होता है दोस्तों, सी कांस्टेंट राशि होता है, इसलिए सब में लिखेंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट सवाल है डिफरेंशन वन बाई एक्स का, डिफरेंशन वन बाई एक्स का क्या होता है वन लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो है तो इसमें इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस सी। इसी तरह डिफरेंशन e के पावर x का डिफरेंशन e के पावर x होता है, तो इंटीग्रल दोस्तों इसका इंटीग्रल हो जाएगा e के पावर x का इंटीग्रल सेम टू इसी तरह e के पावर x प्लस सी। फोर्थ नंबर है इंटीग्रल cos x का क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस साइन x। मेरे बच्चों इसमें जो है माइनस हो जाता है। और अगला 5 नंबर दोस्तों इसी तरह साइन x का इंटीग्रल डिफरेंशन क्या होता है, तो साइन x का डिफरेंशन होता है माइनस cos x है ना। और 5 नंबर इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा sin x प्लस सी। इसी तरह tan का डिफरेंशन क्या होता है दोस्तों, tan x का डिफरेंशन sec स्क्वायर x है ना।
सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसी तरह इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इसको क्या होगा, फॉर्मूला याद करना होगा। जब तक ले फॉर्मूला नहीं याद किया है तब तक याद आपको सवाल नहीं बनेगा। दोस्तों आपको इसलिए बता रहे हैं, कल कि डिफरेंशियल याद कीजिएगा, है ना, डेरिवेटिव याद किया है तो इंटीग्रल है ना खुद तो खुद आ जाएगा, है ना, और याद करने में ज़्यादा ही आसान रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, डेरिवेटिव मिटा गया है, फिर से लिख देते हैं। डिफरेंशियल कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों इसी तरह इंटीग्रस 6 नंबर देखे थे, 7th नंबर हो जाएगा, 7th नंबर सूत्र हो जाएगा इसका, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर में क्या देखेंगे, सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह इंटीग्रेशन देख लेते हैं इसका, इंटीग्रल 8 नंबर, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। चलिए अगला इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी तरह मेरे बच्चों इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिए। इन्वर्स वाला दोस्तों इसी तरह बनता है, इन्वर्स वाला भी देख लेते हैं। डेरिवेटिव साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा आपका 10th नंबर शायद। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। 11 नंबर, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा cos x प्लस cos इन्वर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, tan इन्वर्स एक्स।
कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स कॉट इनवर्स एक्स। चलिए दोस्तों, अब जो है मिटा देते हैं। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसी तरह इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी कोसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, -1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/x √x माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस